ट्रंप टैरिफ आलमी मईशत के लिए कोरोना वायरस की तरह मोहलिक हो गया। दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी तारीखी गिरावट। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन एक मौके पर इंडेक्स 8,688 पॉइंट्स गिरा। पहले सेशन में 6,287 पॉइंट्स की कमी आने पर कारोबार रोकना पड़ा। वक्फे के बाद इंडेक्स में बहाली आई। इंडेक्स 3,882 की कमी से 1,14,909 पर बंद हुआ। अमरीकी सदर की ट्रेड वॉर आलमी मंडियां गिरावट का शिकार हो गई। जर्मनी का डेक्स इंडेक्स 10% तक गिर गया। लंदन का 100 FTSE इंडेक्स 6% नीचे आया। शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 8% कमी रिकॉर्ड की गई। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स में 13% कमी रिकॉर्ड। भारत की निफ्टी 50 में 4 और सेंसेक्स में 3.7% कमी हुई। सऊदी अरब समेत खलीजी स्टॉक मार्केटों में भी शदीद मंदी। यूरोपीय यूनियन अमेरिकी टैरिफ का जवाब देने को तैयार। अमेरिकी दरामदात पर 28 अरब डॉलर्स के टैरिफ लगाने का फैसला। अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं कि टैरिफ से अरबों डॉलर्स अमेरिका ला रहे हैं। किसी चीज को दुरुस्त करने के लिए मेडिसिन लेना पड़ती है। जानबूझकर स्टॉक मार्केट को मुतासिर नहीं किया। अमेरिकी वजीर खाजना ने महसूलात में इजाफे से महंगाई बढ़ने और कसात बाजारी के खदशात को मुस्तरद कर दिया। बिजली की कीमत में मजीद कमी के लिए इस्लाहात का अमल जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं बिजली नरखों में औसतन 7.5 रुपए कमी की गई है। बिजली की कीमतों में कमी से पैदावारी लागत भी कम होगी। मईशत मैक्रो सतह पर मुस्तहकम होगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मैरीटाइम शोबे में इस्लाहात के मुतालिक इजलास हुआ। नायब वज़ीर आज़म, विफाकी वज़रा और आर्मी चीफ की भी शिरकत। पाकिस्तान मादनी वसाइल में सरमायाकारी के लिए नया मरकज। SIFC के ताउन से पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 8 और 9 अप्रैल को इस्लामाबाद में होगा। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ शिरकत करेंगे। एयर एम्पायर की सरबराही में अमरीकी वफ्द शरीक होगा। सऊदी अरब और फिनलैंड समेत मुख्तलिफ ममालिक से वफूद पहुंच गए। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज कहते हैं कि माइनिंग के लिए मुकामी कंपनीज को भी तरगीब दी जाएगी। फोरम के मौके पर बाज रखायर की दरियाफ्त का ऐलान होगा। एक तो ये है कि आप उसके अंदर ये जो टेक्निकल लेवल की डिस्कशंस होंगी, अपने पोटेंशियल को बताएंगे। इसके साथ साथ एक हिस्सा एग्जीबिशन का भी है, जिसके अंदर ये सारी टेक्नोलॉजी के सॉल्यूशंस जो दुनिया के अंदर मौजूद हैं और लोकली भी मौजूद हैं, उनको वहाँ पे एग्जिबिट किया जाएगा ताकि लोगों को हम इस तरफ धकेल सकें। अमरीकी कांग्रेस में करारदाद से पीटीआई का कोई ताल्लुक नहीं है। बैरिस्टर गौहर कहते हैं किसी अमरीकी वफ्द की आमद पर पीटीआई से कोई राब्ता नहीं हुआ। उमर अयूब बोले पार्टी के अंदर किसी किस्म का कोई इख्तिलाफ नहीं है। आतिफ खान ने कहा बैरिस्टर गौहर ने वाज़े कर दिया, बानी पीटीआई ने उनके हवाले से साजिश की कोई बात नहीं की। अमरीकी वजीर और काउंसलर जैकरी वीहार्कन राइटर से इमरान इस्माइल, फवाद चौधरी और महमूद मौलवी की मुलाकात। बानी पीटीआई से मुतल्लिक उमूर पर खुसूसी बातचीत। पाक अमेरिका ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल। मुल्क से दुश्मनी करने वालों के खिलाफ जल्द डंडा इस्तेमाल और गिरफ्तारियां होंगी। फैसल वाड़ा का ट्वीट। कहा पाकिस्तान के खिलाफ किसी किस्म की साजिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मई में पाकिस्तान के लिए मस्बत खबरें आएंगी। दूसरी जानिब शेर अफजल मरवत कहते हैं पीटीआई को उनकी आह लगी है, ये मकाफाती अमल है। अब ये एक दूसरे के पीछे लगे हैं। अब ये अगर एहतजाज नहीं करेंगे तो इनके साथ सख्ती से पेश आया जाएगा। सिक्योरिटी इदारों और रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा। गुलकार सलमान अहमद के खिलाफ पेका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक सलमान अहमद ने इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज प्रोपेगेंडा किया। उधर सोशल मीडिया पर इंतशार फैलाने का इल्जाम में JIT ने PTI रहनुमाओं को कल दोबारा तलब कर लिया। रऊफ हसन, हमाद अजहर, शिबली फराज, आलिया हमजा और अरसलान खालिद की तलबी।
नेहरू के मामले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग में लफ्जी जंग जारी। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं का मुस्लिम लीग की क़यादत से राब्ता। कहा आसमा बुखारी सदर पाकिस्तान पर केनाल्स की मंजूरी का गलत इल्जाम लगा रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब को बयानबाजी से रोका जाए। आइंदा पार्टी की आदत पर इल्जाम लगाने का सख्त रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। एक्नेक ने अभी तक कैनाल्स की मंजूरी नहीं दी। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में सिंध गवर्नमेंट के जो ऑब्जेक्शंस हैं वो पेंडिंग हैं, वो डिसाइड नहीं हुए। जब तक वो डिसाइड नहीं होंगे या एक्नेक जो है वो मंजूरी नहीं देगी स्कीम की, तब तक जो है वो कंस्ट्रक्शन हो भी नहीं सकती। सूबा सिंध पर नई नहरें मुसल्लत की जा रही हैं। पीपल्स पार्टी के सेनेटर जमीर घुमरू की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि सिंध हाई कोर्ट ने कैनाल सर्टिफिकेट पर स्टे दिया। हुक्म इम्तना के बाद नहरों की तामीर शुरू नहीं हो सकती। उधर घोटकी में दरियाए सिंध पर मुतनाज़ा कैनाल्स के खिलाफ अनोखा एहतजाज। डॉक्टर्स ने मरीजों की पर्चियों पर दवा के साथ साथ नो मोर कैनाल लिखा। ताजरों ने भी अपने बिल्स पर कैनाल नामंजूर के नारे दर्ज किए। एक जान की कीमत जान है, जान के बदले जान है, और उसकी जिम्मेदारी वजीर आला सिंध, हुकूमत सिंध और वजीर दाखिला लंजार साहब की है। बताएं कितने कातिल गिरफ्तार हुए, डंपर कंटेनर, वाटर टैंक की, टैंकर माफिया की दहशतगर्दी का जो शिकार हुए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तर्जमान इंतशार की सियासत कर रहे हैं। रहनुमा एमक्यूएम फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, पीपल्स पार्टी वाले बल्दियाती इंतखाबात में अपनी खैर मनाएं, बेगुनाह जानों की ज़िया पर वज़ीर आला सिंध का एहतसाब होना चाहिए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने फारूक सत्तार को गवर्नर का तर्जमान करार दे दिया। कहा अवाम ने नफरत की सियासत करने वालों को मुस्तरद किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नेक्टा के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास हुआ। नेक्टा के तहत नए इदारे नेशनल इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड थ्रेट असेसमेंट सेंटर के क़याम की मंजूरी दी गई। मोहसिन नकवी ने कहा दहशतगर्दी के मुकम्मल सदेबाब के लिए मुतल्लिका इदारों की मुशावरत से नया इदारा कायम किया। इदारा नेक्टा के असल अहदाफ की तकमील की जानिब अहम पेशरफ्त है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत गंदम की कटाई के मुतालिक जायजा इजलास। पंजाब हुकूमत ने काश्तकारों को 1000 ट्रैक्टर मुफ्त दिए हैं। गंदम की नकलो हमल की इजाज़त निजी शोबे के जरिए खरीदारी का फैसला किया गया। मरीम नवाज ने पंजाब में 1500 इलेक्ट्रिक बसें चलाने के मंसूबे की उसूली मंजूरी भी दे दी। पहले मरहले में लाहौर और गुजरांवाला में इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। नॉन कस्टम पेड सामान क्यों रोका? लाहौर एयरपोर्ट पर मुसाफिरों की कस्टम एहलकारों से हाथापाई। खातून मुसाफिर ने कस्टम एहलकार को थप्पड़ जड़ दिया। खवातीन समेत 12 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। थप्पड़ मारने वाली को हिरासत में ले लिया गया। कस्टम हुकाम के मुताबिक एक खातून मुसाफिर ने एहलकारों को जूते भी मारे, जबकि फुटेजेस में एहलकारों को खवातीनों को बालों से पकड़कर घसीटते हुए वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। मुल्क के जनूबी हिस्सों में गर्मी की लहर हीट वेव जैसी सूरत हाल पैदा हो गई। बालाई इलाकों में 8 से 11 अप्रैल तक बारिशों की पेशगोई। 8 अप्रैल से मुल्क के बालाई इलाकों में मगरबी हवाओं का सिलसिला दाखिल होगा। चित्राल, दीर, सवात, चांगला, कोहिस्तान, मानसेरा में बारिशों का इम्कान है, जबकि उधर वादिया लीपा के मरकजी शहरा रेशिया पर लैंडस्लाइडिंग। लीपा रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद।